ओके ओके ओके। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ना आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आपके परिवार टैट मिशन में। सो दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और सर्दी जो है अपना भयंकर रूप धारण कर चुकी है ना। तो उस सर्दी में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए थोड़ा जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम लोग जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो क्या करते हैं कि जो भी बेसिक से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे हैं टैट मिशन के साथ, है ना। क्योंकि आपको यहाँ पे मतलब बेसिक से इंग्लिश पढ़ने को मिलेगी। और जो है जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था हम उस पर वापस आएंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए एक क्वेट्स है आपके लिए, देखिएगा। ये देखिए, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यानी कि आपको जो है कोई काम जो है आपको तभी तक असंभव लगता है, यानी कि असंभव जब तक आप उस काम को स्टार्ट नहीं कर देते हैं, है ना। यानी कि जब पूरा हो जाता है तब आपको मान लो वो तो हो गया, ठीक है। जब तक आप शुरू करते हैं उससे पहले आपको ऐसा लगता है यार कैसे होगा, है ना। इतना मतलब कैसे हम इसको संयम से रखेंगे, या कोई भी काम है उसको कैसे मैनेज करेंगे, है ना। लेकिन जब आप उसमें एक दृढ़ता और निश्चित जो है अंदर से एक दृढ़ संकल्प लेके उतरते हैं मैदान में, तो आगे अगर मेहनत से लगे रहते हैं तो हो जाता है ना। तो मेहनत करना आपके लिए लाजमी है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। यानी कि वही स्टोरी क्या कहते हैं जिसको, एक हिरन है, ठीक है। और क्या है, एक शेर है, उसका पीछा कर रहा है। हिरन बहुत तेज दौड़ रहा है। अच्छा, हिरन क्यों दौड़ रहा है? उसे बचना है। क्या करना है? बचना है। अगर वो तेज नहीं भागा तो क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। ये एक स्टोरी जो मूवी है ना, उसका डायलॉग है। ऋतिक रोशन में उसके गुरु जी होते हैं, वो डायलॉग देते हैं ना। तो सॉरी, टाइगर श्रॉफ, है ना। तो वो मूवी शायद कौन सी है मुझे भी याद नहीं आ रही है, आई थिंक, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हीरोपंती, ठीक, आई थिंक वही है। तो उसमें क्या करते हैं, अ, वो कहते हैं कि शेर हो या हिरन, दौड़ना तो दोनों को पड़ेगा। अगर शेर जो है दौड़ेगा नहीं तो वो भूखा मारा जाएगा। कैसा मारा जाएगा? भूखा, है ना। और अगर हिरन दौड़ेगा नहीं तो वो मारा जाएगा। तो दौड़ना सबको है। देखो, अ, इस वर्ल्ड में, यानी इस संसार में, मेहनत तो सबको करनी है, लेकिन कोई किसी तरह से कर रहा है तो करनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए एग्ज़ाम्स के लिए भी, एग्ज़ाम्स का भी वही वो होता है। पढ़ोगे, देखो, अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर के कामों में या फालतू की चीज़ों में, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा एक बंदा है जो पढ़ रहा होगा, है ना, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। मतलब आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे पढ़ने के लिए उतना आपके लिए वेस्ट रहेगा। तो पहली बात तो ये, बुक्स से साथ रहो तो आपका जीवन थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। तो मतलब बने रहना है ना। तो मैदान में बने रहिए, मैदान को छोड़ के मत जाइए, एक दिन सफल अवश्य होंगे, है ना। तो वो कोई काम तब तक असंभव लगता है जब तक आप वो पूरा नहीं हो जाता है ना, जब तक आप स्टार्ट नहीं कर देते, वो भी समझो, है ना। तो चलिए दोस्त, हमारी पिछली क्लास रही थी प्रोनाउन की। किसकी रही थी? प्रोनाउन की। देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा था हमने, तो हम आगे बढ़ते हैं ना। प्रोनाउन में क्या पढ़ा था हमने? प्रोनाउन का टॉपिक था, ठीक है। और उसके बारे में पढ़ा था प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ठीक है। और नेक्स्ट, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े थे, है ना। एक और था रेसिप्रोकल प्रोनाउन था। कौन था? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। और हमने काफ़ी चीज़ें मतलब जानी थी इसमें कि कौन सा प्रोनाउन क्या था, ठीक है दोस्त। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउंस हमने एक एक करके बेसिक से जाने थे, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे। और क्या क्या पढ़ा था देखिए, एक एक पर्सनल प्रोनाउन क्या था ये हमने सब पढ़े थे, है ना। सब कुछ एक एक करके देखा था, ठीक है। आगे ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाना था, है ना। वर्ब के बाद आता है तो रिफ्लेक्सिव, और वर्ब से पहले आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। ये रिफ्लेक्सिव है। अब आगे देखिएगा, ये जो है ना एम्फेटिक प्रोनाउन है। देखिए एक एक करके, है ना। समझ गए ना। ये हम सब लोग मतलब जो है प्रोनाउन के बारे में फिलहाल पढ़ चुके थे। क्या कर चुके थे? इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव सब पढ़ चुके थे, है ना। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ये हम धीरे से अभी जान चुके हैं हर एक चीज़ पिछली क्लासों में। और जिन दोस्तों ने ये वो वीडियो नहीं देखा है तो तब तक वो है इसको समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि जो है पिछली क्लासेस जाके पढ़ ली जाए, है ना।
तो आज का हमारा नाउन जो प्रोनाउन है ना, प्रैक्टिस क्लास रहेगी। कौन सी रहेगी? प्रैक्टिस। मतलब जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे, जो भी जाना था, ठीक है, प्रोनाउन के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे आगे जो है प्रोनाउन की जो प्रैक्टिस हमने जितना पढ़ लिया था, एक बार इवेलुएट कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? इवेलुएट, है ना। तो चलिए क्वेश्चंस के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे, है ना। कुछ ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, देखिएगा। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। तो इसमें आपको पीछे आंसर्स दिए हैं, तो आपको ये फिल करना है। क्या करना है? फिल करना है, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा पेन को चेंज कर लेता हूँ। कौन सा सही रहेगा? एलो सही रहेगा? एक सेकेंड, ठीक है, ये सही रहेगा अभी। तो बताइएगा, आप लोगों के पास थोड़ा मैं समय देता हूँ, ठीक है, और जो है आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं। वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज, दे आएगा या दैम आएगा, ठीक है। रामा एंड वर प्रेजेंट, आई आएगा या मी आएगा, ठीक है ना। कैन यू सिंग एज वेल एज दे दैम, ठीक, दे आएगा या दैम आएगा। लेट यू एंड, ठीक है, आई आएगा यहाँ पे या मी आएगा। ट्राई व्हाट वी कैन डू, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं कुछ, तो आप लोग ये जो है इनको करके देखिएगा, ठीक है। बताइएगा। अच्छा, मैं कुछ जो है इसमें पॉइंट्स लिखे दे रहा हूँ, एक सेकेंड, तो आप लोग उसको नोट करके लिखिएगा। जैसे चलो इधर लिख दे रहा हूँ, कोई ब्लैंक पेज लेके, एक मिनट। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे नोट कर लो इसको, ठीक है। क्या है? जैसे सब्जेक्ट है, एक सेकेंड, सब्जेक्ट, पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई, ठीक है, और ही और दे, आई ही दे, ये होता है सब्जेक्ट की पोजीशंस होती है कोई सेंटेंस में, है ना। और ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट पोजीशन कोई भी सेंटेंस में पोजीशन, ठीक है, क्या होती है? आई का क्या हो जाता है? मी, ठीक है, फिर आता है हिम, और दे का क्या हो जाता है? देम। ये होती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। तो सब्जेक्ट पोजीशन पहले कैसी होगी? सब्जेक्ट जो होंगे उसके अनुसार, ऑब्जेक्ट पोजीशन होगी वो उसके अनुसार हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन से अब जो है इसी से ये क्वेश्चन सारे होने चाहिए, आई थिंक, ठीक है। चलिए भाई करिएगा, आपके पास समय है थोड़ा सा, ठीक है, बताइएगा। कर लिए ना? चलिए पहला क्वेश्चन है, बी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज। अब देखिएगा, जैसे हमने उतना स्कोर किया जितना कि, अब ये एज जो होता है ना, ये तुलना करने के लिए किया जाता है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, तो देम नहीं आएगा इसमें। क्या नहीं आएगा? देम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, देम, दे आएगा। क्या आएगा? दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रमा एंड, मी नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, मतलब सब्जेक्ट, ये देखो क्या है, ना ये क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है, सेम उससे तुलना होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर नाउन, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सनल, ये नाउन है तो नाउन के साथ, मतलब सेम, मतलब जैसे कह सकते हैं उसको, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होती है। तो आई क्या आ जाएगा? आई। मी नहीं होगा, क्या नहीं होगा? मी नहीं होगा, आई होगा, ठीक है। कैन यू सिंग एज वेल एज, अब वो गा सकते हैं, ठीक है, एज वेल हमने कहा था, यू के साथ, तो क्या आएगा? दे, देम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ यूज नहीं की क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है लास्ट में, देम नहीं, एज वेल एज देम नहीं होगा, दे होगा, सॉरी मैं लिखना भूल गया, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा? दे होगा, एज दे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? लेट यू एंड, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, आप लोगों ने पढ़ा कि लेट के बाद मतलब जो भी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, क्या आती है? तो यहाँ पे लेट मी या लेट आई नहीं होगा, यू एंड मी, लेट मी लेटस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइएगा?
आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, बताइए। मी आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, क्या आती है? मी, ठीक है, तो क्या आएगा? मी, आई नहीं आएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, ठीक है, लेट के लिए जब यूज हो जाता है। वेट फॉर हरी, वेट फॉर हरी एंड मी होगा या आई, बताइए। वेट फॉर हरी एंड मी, क्या आएगा? मी, आई नहीं आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? यू नो दैट, यू नो दैट, है ना, बताइए। यू नो दैट एज वेल एज, तो यू नो दैट, तुम इतना जानते हो, तुम जानते हो कि, एज वेल एज जितना, मतलब उतना जानते हो, इतना जितना से मतलब ये क्या है, कंपैरिजन की जाती है, तो आई, क्या आ जाएगा यहाँ पे? आई, ठीक है, जहाँ पे कंपैरिजन की है वहाँ पे आई आएगा। अगला, इट वाज, क्या आएगा यहाँ पे, बताइए। देखो इट वाज आई, मैं हूं, मैं था, इट इज आई, या इट इज ही, वह है। यहाँ पे मतलब प्रेस, मैं हूं ना, मैं हूं, इट इज वा, तो ये मतलब क्या है, ये प्रेशर डालता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशराइज करता है, ठीक है। तो वहां पे क्या आता है, कौन सी फॉर्म आती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो आई आ जाएगा, इट इज, इट वाज आई, ठीक है, क्या आएगा? इट वाज आई, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। नो बडी, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इनको नो बडी बट, ही आएगा या हिम आएगा, बताइएगा। नो बडी, क्वेश्चन है आपके सामने, नोट, नो बडी बट वाज प्रेजेंट, ही आएगा या हिम आएगा? ही एंड वर ग्रेट फ्रेंड्स, ठीक है, ही एंड आई आएगा या मी आएगा, बताइए। हुम कैन आई ट्रस्ट इफ नॉट, ही आएगा या हिम आएगा, बताइए। लेट, ही आएगा या हिम? लेट हिम, हमने क्या, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, क्या आएगी? हिम के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। बताइएगा, आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इनको जो है आप करिएगा। नो बडी बट बाज, तो ही बाज, नो बडी बट ही बाज प्रेजेंट, क्या होगा? ही बाज प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये देखो वर्ब है ना, तो इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, नो बडी बट ही बाज प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ पे ये दूसरा बट मतलब है ना, सिवाय, ये कंजंक्शन है, क्या है? कंजंक्शन। उसके बाद अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही, ये नहीं होगा। अगला, ही एंड मी नहीं होगा, देखो दोनों ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के अनुसार ये जो है ना, आई आएगा, क्या आएगा? आई, ठीक। हुम कैन आई ट्रस्ट, देखो ये किसके लिए यूज होता है? जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, किसकी? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए। जब सब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो हु आता है, क्या आता है? हु। और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े जहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब समझिए में कंफ्यूजन हो, ठीक है, जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो वहाँ पे क्या आएगा? हुम, क्या आएगा? हुम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हुम आएगा, हुम तो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हु कैन आई ट्रस्ट इफ नॉट, ही आएगा या हिम, बताइए। इफ नॉट हिम, क्या आएगा? इफ नॉट हिम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। लेट, अब ही नहीं आएगा, देखो हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसके बाद, तो लेट हिम, लेट। तो अगला, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड, अब देखो ये क्या है? प्रीपोजिशन है, यू एंड आई, हिम आएगा या यू एंड ही होगा, बताइए। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, बताइएगा। देयर इज नॉट मच डिफरेंस, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, किसमें? तुम में और उसमें, देखो वह है नहीं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी ना, पहले इसका लॉजिकल सेंस, ग्रामेटिकल सेंस समझ लो। तो हिम, उसमें, तुम में और उसमें, हिम, ठीक है, थोड़ा सेंस भी निकाल लेंगे हम लोग। तो हिम, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म वहां यूज की जाएगी।
उसमें और तुम में, ठीक है। इट इज नॉट फॉर सच एज टू, ये क्या लिखा, डिक्टेट टू अस, ये बताइए। दे आएगा यहाँ पे, यहाँ ब्लैंक कुछ होना चाहिए, एक सेकेंड रुकिएगा। एज के बाद यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, बताइए। दे आएगा यहाँ पे देम, आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखा है, ठीक है, बताइएगा। इज इट इज नॉट फॉर सच एज टू डिक्टेट, और एज यहाँ पे इतना डिक्टेट नहीं है जितना कि, ठीक है, तुमसे, तो क्या आएगा, दे आएगा या देम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देम, क्या आएगा, देम, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो भाई हो चुका है, ठीक है। तो इट है ना, तो इसके लिए देम क्या आएगा, अस के लिए, क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तुलना करेगा, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, है ना। ये जो है ना एज, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जो है कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आगे देखिएगा जो हम समझेंगे, ठीक है। देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए इनको एक बार ध्यान से देखिएगा। फिल द ब्लैंक्स विद सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आना है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे फिल करेंगे वो देखिएगा। देखिए मैंने बताया था अभी कि जो हु होता है, क्या होता है, हु, वहां पे जहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, ठीक है। हुम जो होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वहां पे पड़ता है, मतलब यूज होता है, ठीक है। और जो है ये पर्सन के लिए आता है, ये तो बता ही दिया है। विच आता है थिंग्स के लिए, किसके लिए, विच, थिंग्स के लिए, ठीक है। और जो है ये दैट ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए, पर्सन और थिंग्स, ठीक है, ये दोनों के लिए आएगा। तो आप लोग कीजिएगा क्वेश्चन, ये कैसे आएगा देखिए, आपके सामने क्वेश्चंस हैं। आपके पास थोड़ा सा समय है, एक बार इसको करके देखिएगा। क्या आएगा, वी ऑलवेज लाइक, क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, एक सेकेंड में देख ले रहा हूँ। हम्म ये बताइए कौन से क्वेश्चन थे, हाँ यही बताइएगा। ये पर्सन के लिए आता है, सब्जेक्ट और थिंग, ठीक है, हु हुम विच दैट, बताइएगा। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, तो वी ऑलवेज लाइक बॉयज, तो मैं, हम हमेशा पसंद करते हैं, क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब स्पीक द ट्रूथ, तो ऐसे लड़कों को, ठीक है, कैसे, जो यहाँ पे देखो प्रोनाउन के उसके लिए, किसके लिए, पर्सन के लिए आया, किसके लिए, ये हमेशा किसके लिए आता है, पर्सन के लिए, देखना, नोट कर लेना इसको, ये हमेशा पर्सन के लिए आता है, ठीक है, यूज। तो यहाँ पे कोई इंसान ही सच बोलेगा तो पर्सन के लिए हु आएगा, क्या आएगा, ठीक है। अगला, वी सॉ द डॉग्स वरीड द कैट, तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए, तो दैट आएगा, क्या आएगा, दैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से,
आगे, ही डज हिज बेस्ट शैल बी प्रेज्ड। तो वह जो इंसान के लिए, देखो वह है ना, तो कोई इंसान, ठीक है। आई नो यू मीन, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो व्हाट, विच आ जाएगा या दैट, बताइए क्या आएगा। आई नो, तो वाट आएगा यहाँ पे, वाट और लिख लो, वाट, वाट, ठीक है, ये भी होता है। वाट यू मीन क्या होता है, वाट, आपका क्या मतलब है, ये तो पढ़ा ही होगा वैसे, है ना। सी हैज गॉन टू चेन्नई इज हर बर्थ प्लेस, जहां पे, वेयर, अब बताओ, विच या दैट आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पे जो उसका मतलब, यहाँ पे देखो पर्सन और थिंग के लिए जो उसका जन्म स्थान है, जो जगह है ना, प्लेस के लिए, तो विच और दैट दोनों यूज कर सकते हैं ना, विच भी आ सकता है और दैट, ये है, ठीक है ना। सारे प्रोनाउंस यूज करके देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, आई हैव सीन द वर्ड, ठीक है। अब वर्ड के लिए है, यू डिस्क्राइब, जिसके बारे में आपने बात किया, वर्णन किया है ना, तो आई हैव द सी आई हैव सीन द वर्ड, तो विच आएगा, दैट, दैट यूज डिस्क्राइब, विच यू डिस्क्राइब, बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे चूज करने के लिए विच भी आ सकता है और विच और दैट भी, एक मतलब कॉमन है, ठीक है। विच की जगह पे दैट कर सकते हैं और दैट की जगह पे विच यूज कर सकते हैं, दोनों में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आई डू नो द मैन, अब देखो न द मैन आया ना, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा या हुम, ये तो क्लियर है। अब इसमें हु आएगा या हुम आएगा, इन दोनों में से एक आएगा, लेकिन अब बताओ इसमें आएगा क्या, बताइए, हु आएगा या हुम। तो इंसान के लिए हु आएगा ना, क्या आएगा, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की गई, हु। ये तो आई डू नो द मैन है ना, जिसे, अब दोबारा पूरा दूसरा एक नाउन चाहिए मुझे, तो उसके लिए पर जो सब्जेक्ट है इसके तौर पे यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट हिट द, है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ना हु, उसके तौर पे यूज किया जाएगा, ठीक है ना। अगला, ही गेव अवे, ही डिड नॉट नीड, अब बताइए ही गेव अवे क्या आएगा। तो यहाँ पे जो मतलब वाट, ठीक है, वाट क्या आएगा, वाट ही डिड नॉट नीड, जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। देर इज नो वन हैज नॉट लॉस्ट ए फ्रेंड, तो हु हैज नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड, ठीक है, ये बताओ इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हु आएगा, इंसान की बात है ना, तो हु, हुम नहीं आएगा, क्या आएगा, हुम। हेयर इज द पेन यू लॉस्ट, अब बताओ यहाँ पे पेन की बात है, तो दैट आएगा या विच, तो विच यू, विच लिख लो चाहे दैट, हमने क्या कहा था, विच या दैट, पेन की बात की गई है ना, तो इसके अनुसार विच आएगा या दैट, बताइएगा। तो क्या आएगा, विच या दैट, कुछ भी लिख लो, कॉमन है ना, दीज आर कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस, विच और दैट, कुछ भी यूज कर सकते हैं ना। दोनों थिंग्स के लिए मतलब हो सकते हैं, कॉमन प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन प्रोनाउंस, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंस फॉर थिंग्स, ठीक है, यूज फॉर थिंग्स, या मतलब कह सकते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, तो उसके लिए कर सकते हैं ना। आगे आइए, कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे देखिएगा, ये देखिए, आइए, हाँ, यूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसको आप लोगों को फिल करना है, ठीक, बताइएगा क्या आना चाहिए, आपका माइंड क्या कह रहा है। हु और हुम आएगा, ठीक है, ये क्लियर है, हु और हुम बताया था। हु आता है सब्जेक्ट के लिए, हु और हुम आता है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, बताइए क्या आएगा। विशेष टू सी यू, तो किसकी इच्छा है तुम्हें देखने की, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा तुम्हें देखने के लिए, कि एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा हु, किसने इच्छा की है तुम्हें देखने की, है ना। डिड सी से बाज द विनर, तो हु डिड से, हु डिड सी से, तो उसने किससे कहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, क्या आएगा, हु। अगला, डू यू विश टू सी, डू यू विश टू सी, तो हुम, किसे, यहाँ पे चूज किया गया ना ऑब्जेक्ट, हुम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, क्योंकि किसे तुम देखना चाहते हो, ठीक है ना। तो आगे, डिड ही इनवाइट, तो हुम, जिसने उसे इनवाइट किया है, ऑब्जेक्ट है ना वो,
है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा। whom डिड ही इनवाइट, इनवाइट, ठीक है। और whom डू यू विश टू सी। ठीक, इतना सा था। आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चंस हैं ये, आइए। हैव यू सीन ऑफ आवर डॉग्स इज इल, बताइए। हु आएगा, हुम आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे क्या है, हैव यू सीन। अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में तुम किसे देख, मतलब किसे, ये ऑब्जेक्ट होगा आपके सामने, ठीक है, सामने देखने वाला, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है एक तरह से। तो ये क्या है, यू, हुम आएगा, क्या आएगा, हुम। ठीक है, आगे, अवर ऑफ आवर डॉग्स इज इल, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए, विच, क्या आएगा, विच, या दैट भी लिख सकते हैं ना, हमने बताया था। लेकिन यहाँ पे चूज करने के लिए आ रहा है तो विच लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विच। डू यू थिंक दे आर, तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, क्या आप सोचते हैं ना, तो ये भी एक, तो क्या आएगा, वो, सॉरी वाट, क्या आएगा, वाट। आगे, डू यू थिंक, अच्छा वाट किसके लिए यूज किया जाता है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, बताइए, वाट। तो वाट के लिए, वाट का मतलब जहां पे आपको दैट विच का आंसर मिले, दैट विच, विच, ठीक है। या यहाँ पे क्या है, नो एंटीसीडेंट, नो एंटीसीडेंट, सीडेंट बिफोर इट, बिफोर इट, इसके सामने कोई भी इसके पहले जो है कोई एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए, है ना, बताइए। तो वहां पे क्या आता है, वाट आता है। ठीक, ये इतना याद रखना, दैट विच, जहाँ पे दैट विच। डू यू थिंक दे आर, डू यू थिंक, क्या सोचते हो ना, तो दैट विच, क्या उनमें से क्या सोचते हो ना, तो उस तरह से। अब डू यू थिंक आई एम, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, डू यू थिंक आई एम, वाट, यहाँ भी वाट आएगा, वाट डू यू, वाट डू यू थिंक आई एम, मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं हूँ। डिड यू फाइंड देयर, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, तुमने वहां पे क्या पाया है, तो वाट, वाट विच, है ना। वाज दैट स्पीकिंग टू यू, आगे आइए, वाज दैट स्पीकिंग टू यू, तो हु वाज, कौन था जो तुमसे वो बातें कर रहा था, यानी बोल रहा था, ठीक है, तो दैट स्पीकिंग टू यू। आगे, कैम हेयर एस्टरडे, तो हु केम हेयर आएगा, या बताओ यहाँ पे हुम केम हेयर आएगा, बताइए। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हु आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट के तौर पे हु, क्या आएगा, हु, ठीक है। आगे देखते हैं, डू यू कंसीडर इन द नाइट, राइट, क्या आएगा, डू यू कंसीडर इन द राइट, तो हुम डू यू, किसने तुम्हें सही साबित किया है ना, तो इस तरह से। ये रहे आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, देखिए और कुछ हैं क्या। ये क्वेश्चंस थे आपके, ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखिएगा इसमें। यहाँ पे क्या है देखिए, रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट प्रोनाउन, ठीक, देन राइट द करेक्ट प्रोनाउन इन ईच ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या है, राइट प्रोनाउन लिखना है, क्या लिखना है, सभी की जगह पे, बताइए। यहाँ पे जैसे जहाँ पे गलत लिखा है तो आपको सही लिखना है, ठीक है। डू यू नो विच यू आर टाकिंग यू, बताइए यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे देखो ये नॉन लिविंग के लिए डू यू नो, तो हु, क्या आएगा, हु यू टा, यू आर टाकिंग, क्या हु आएगा या हूँ, बताइए, हु, हु आएगा या हुम, क्योंकि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, हुम आएगा, क्या आएगा, हुम, ठीक है। अगला, ही, सॉरी, सी हिमसेल्फ टुक अप द कॉल, तो सी हम हिमसेल्फ, यहाँ पे हम हुम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, हुम, ठीक है, ब्लैंक में लिखना है भाई, ये भी तो करना है ना, ठीक है। तो सी हिमसेल्फ, अच्छा सी के लिए क्या आना चाहिए बताइए, ये यहाँ पे गलत है ना, सी के लिए हर सेल्फ आना चाहिए ना, हर सेल्फ,
अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है कि ये जो यहाँ पे हिम सेल्फ या हर सेल्फ है, ये यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, ये बताइएगा। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। इम्फेटिक है, आप उसमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ठीक है। इम्फेटिक, पहला ए ऑप्शन है, इम्फेटिक है ये प्रोनाउन क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। और बी ऑप्शन है आपके, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव। बताइए, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हिम सेल्फ जो है, यानी हिम सेल्फ तो नहीं होना चाहिए, वो तो गलत है फिलहाल। यहाँ पे हर सेल्फ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर सेल्फ। तो वहाँ पे जो हर सेल्फ आएगा वो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, ये आपका मतलब आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी क्या गलत है, हर सेल्फ होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, हर सेल्फ। तो आगे बढ़ते हैं। द पीपल विच लिव नेक्स्ट डोर आर वेरी फ्रेंडली, ठीक है। बताइए, यहाँ पे प्रोनाउन दिया है, तो द पीपल हु आएगा यहाँ पे या विच आएगा, बताइए क्या आएगा। तो द पीपल के लिए क्या आएगा, हु, जो, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, हु। अगला, विच इज योर प्रोग्राम दिस इवनिंग, ये बताइए यहाँ पे क्या है, विच इज योर प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो चूज करने, व्हाट इज योर प्रोग्राम, विच थोड़ा ना होगा, तो क्या होगा, एक गलत है ना, व्हाट इज योर प्रोग्राम। या वहां पे हमने बताया था व्हाट इज द मैटर, ठीक है, व्हाट इज द मैटर। तो प्रोनाउन वहां पे क्या रिलेट कर रहे हैं ना। प्लीज रिटर्न द बुक दैट व्हाट आई गेव यू, यहाँ पे विच या दैट देखो यहाँ पे लिखा ना, तो यहाँ पे हम विच या दैट कुछ भी लिख सकते हैं, विच या दैट। बताया था ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बुक के लिए आएगा। आगे, द टू ब्रदर्स रिजेंबल वन अनोदर, ठीक है। बताओ, द टू, हाँ यहाँ पे देखो, द टू ब्रदर्स रिजेंबल वन अनोदर, ये बताओ, वन अनोदर। देखो ये, अच्छा पहले ये बताओ कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे, दो प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनोदर। ईच, देखो मैं बता रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। ईच अदर, ईच अदर, और वन अनोदर, वन अनोदर, ठीक है। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, ठीक है। वन एनोदर मतलब क्या होता है, वन एनोदर मतलब बताइए, ईच अदर, द टू ब्रदर्स रिजेंबल वन एनोदर, एक ने दूसरे को, लेकिन यहाँ पे ईच अदर, तो प्रत्येक, उसने उसको महसूस किया है ना, रिजेंबल, जो सामने वाला है उसने उसको किया, एक दूसरे को महसूस मतलब समझा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच अदर, क्या होगा, ईच अदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ईच अदर, वन एन अदर नहीं होगा ना, ठीक है। दीज इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई फ्रेंड, तो यहाँ पे देखो ये कौन सा प्रोनाउन है बताइए, ये, तो यहाँ पे ये तो गलत है फिलहाल, तो दीज नहीं होगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, बताइए। यहाँ पे क्या आएगा, दिस आएगा, दिस, ये देखो दिस, यहाँ पे क्या आएगा, दिस आएगा, क्यों आएगा ये बता दे रहा हूँ मैं। तो दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई फ्रेंड, तो जो दीज होता है ये प्लूरल के लिए होता है, किसके लिए, प्लूरल के लिए। लेकिन यहाँ पे वर्ब कौन सी है, तो गलती पहले में है ना, तो वो सही करेंगे ना, वर्ब तो सही हटा नहीं सकते, तो सिर्फ प्रोनाउन को सही करना है हमें। तो यहाँ पे प्लूरल आना, प्लूरल है, हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, सिंगुलर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर सही होगा, यहाँ पे प्लूरल गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के अनुसार यहाँ पे यूज होना चाहिए दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके, कैसा लगा दोस्तों। यहाँ से आपका प्रोनाउन जो है टॉपिक फिनिश होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ आप लोगों के लिए, जो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बचा हो, है ना। कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आया ना, तो उनको आप लोग एक बार जरूर जो है उसको बताइएगा, ठीक है। वन सेकेंड प्लीज।
होल्ड। अगर कुछ बचता है तो मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। हम्म, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। जैसे इट होता है और इट से लिखा होता है, उसके बारे में समझिएगा। जैसे एक बार कभी कभी आप लोगों ने लिखा देखा होगा इट्स, ठीक है, और यहाँ पे एक सेकेंड, इट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज, क्या होता है, इट इज, यहाँ पे सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या होता है, इट्स, इट्स मतलब पजेसिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन हुज, जहाँ पे हुज आंसर निकले इसका, ठीक है, ये है। और कुछ क्वेश्चंस और पॉइंट, जैसे आपने दे ऐसे लिखा लिखा होगा, देखो आर ई, तो इसका मतलब दे आर होता है या दे वर होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा होता है। ये आप लोग एब्रीविएशन फॉर्म होती है, लिख चेक करके देखते रहिएगा, है ना। लेकिन ये होता कहाँ है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट की डिमांड करता है, ठीक है, ये होते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे देयर, टी एच ई आर, कुछ कंफ्यूजन होता है ना वो, तो देयर क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। और टी एच ई आई आर, ये क्या होता है, ये पजेसिव डिटर्मिनर होता है, क्या होता है, पजेसिव डिटर्मिनर, ठीक है, ये है। और देखिएगा कुछ पॉइंट्स बचते हैं, मैं नोट करा दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिए इसको, ठीक है। जैसे नहीं समझ सकते हैं तो हीज मतलब क्या होता है, जैसे ये एब्रीविएशन फॉर्म होती हैं, हिज होता है हिम, जैसे हम कहते हैं इसका मतलब क्या, राम्स कार, क्या होगा, राम्स कार, तो हुज कार, राम्स कार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पजेसिव केस आएगा, क्या आएगा, पजेसिव केस, पजेसिव केस, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ। हम्म। ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोग समझते रहना, ठीक है। जैसे दैट और विच मैंने बताया था अभी, एक बार इसको सही से नोट कर लीजिएगा, दैट और विच, इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, ठीक है। जैसे हु होता है, ठीक है, इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। और हुम होता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, होम ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और वहाँ पे दैट और विच, दैट और विच ये समझ लीजिए, ये कहाँ पे होता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पे यूज हो सकता है, ठीक है, ये समझिएगा। तो आपके क्वेश्चन होते हैं इतने, ठीक है, और भी कुछ होगा नया तो मैं बताऊंगा, एक बार और चेक कर लेता हूँ, कुछ भी बचता है ना कॉमन प्रैक्टिस के लिए। चलिए फिलहाल कुछ अगर बचेगा तो मैं जो है फिलहाल के लिए बता दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों, मज़ा आया ना, ऐसे ही बने रहिएगा साथ में। और जो है तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा क्या, एडजेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, फिर पढ़ेंगे हम वर्ब। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा एडजेक्टिव, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम और समझेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो सभी लोग दोस्त पढ़ के आए, ठीक है दोस्त।
थैंक यू, नमस्कार। और कोशिश करें कि जो हमारा साथ बनाए रखें, और जो है आपका साथ बहुत ज़रूरी है, और जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया जाए प्लीज़। थैंक यू, नमस्कार।